चलो समझो इसको। देखो ये फॉर्मूला है, इसको अच्छा से समझना है। इसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं, सबको पता है। देखिए इसको इसलिए क्योंकि ये कौन 90 डिग्री का है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक ना। ये समकोण त्रिभुज है, इसका ये सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अगर ये कर्ण हो गया, इसको आधार, इसको लंब बोलेंगे, समझना। लेकिन यहाँ आधार और लंब के लिए भी कंडीशन है कि थीटा के सामने वाला को क्या बोलेंगे? बोलो, लंब बोलेंगे, थीटा के सामने वाला। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ नहीं है तो हम लोग समकोण त्रिभुज के जस्ट 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। यहाँ थीटा दिया हुआ नहीं है तो इसलिए इसको आधार बोलेंगे, इसको तो लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, समझ गए। अगर थीटा दिया हुआ रहे तो थीटा के अनुसार लंब और कर्ण होगा। जैसे ये अगर थीटा दिया हुआ रहे, कहेगा कि थीटा के अगर ये दिया हुआ रहता है, यानी ये मान लेते हैं ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, और फिर ये लंब तो ये तो कर्ण होगा ही होगा, तो फिर ये आधार हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री दिया हुआ रहे, यानी ये थीटा का मान दे दिया, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? बोलो, लंब हो जाएगा, समझ में। और ये जब लंब हो गया तो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है कि 90 डिग्री के सामने वाले को कौन को हम कर्ण बोलते हैं, समझ में। ये कर्ण हमेशा फिक्स है, तो ये कर्ण हो गया, तो फिर और ये लंब हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलो हम लोग हिंदी में ये चीज ध्यान रखना हमेशा हमेशा के लिए, ठीक। हिंदी में हम लोग इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक, कर्ण। और अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम एच से सूचित करते हैं, ठीक। ये कर्ण हो गया, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, यानी बेस अंग्रेजी में, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं, इसलिए बी लिखे हैं। और इसको लंब यानी परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? अगला पता है तुम लोगों को, पहले भी बता चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है टोटल? कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी पर आधारित टोटल फॉर्मूला इसी से बनता है। अब देखो साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, समझ में। लंब बटे कर्ण यानी ये लंब और कर्ण, ये साइन के लिए यानी P बटे H, हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं P बटे H। फिर कॉस का हो गया आधार बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण, ये समझ में, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं B बटे H। फिर टेन का हो गया लंब बटे आधार, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, यानी लंब बटे आधार, जिसको हम लोग बोल सकते हैं P बटे B बोल सकते हैं। कॉट का क्या हुआ? आधार बटे लंब, आधार और लंब, ये हो गया। और शॉर्ट में इसको हम बोल सकते हैं B बटे P, समझ में। अब देखो, अब यहां सेक का क्या होता है? कर्ण बटे आधार यानी H बटे B। फिर होता है कोसेक, कर्ण बटे लंब यानी H बटे P, ठीक। अब देखो साइन का हो गया क्या? P बटे H। साइन का उल्टा हो जाता है कॉस, यहाँ B बटे H, समझ में। इसका P बटे H याद रखने का भी एक शॉर्ट मेथड, इसका B बटे H तो इसका नहीं, P बटे H तो इसका B बटे H, तो इसका P बटे B, इसका B बटे P, समझ में। अब देखिए यहां से याद रखना साइन कॉस टेन। अब टेन का हो गया P बटे B, तो कॉट का क्या हो गया? B बटे P, जस्ट इसी का उल्टा, समझ में। इसी का टेन का ही उल्टा क्या हो जाता है? टेन का उल्टा कॉट होता है, इसीलिए इसका P बटे B, इसका B बटे P। अब देखो कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का B बटे H, तो सेक का H बटे, कोई दिक्कत? बस जस्ट उल्टा याद करना, बस इसी 3 का याद करना, बाकी बाद साइन का उल्टा ये याद रखना, साइन का उल्टा क्या होता है? सेक, तो बस इसी का उल्टा ये हो जाएगा। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो देखना ये क्या है? B बटे H, तो इसका H बटे P, P बटे H तो H बटे P। तो मेन हमको क्या याद रखना? ये 3 याद रखना, ये 3 अपने से याद रह जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का अगर P बटे H तो कोसेक का H बटे P। कोसेक का उल्टा सेक, तो कॉस का B बटे H, तो सेक का H बटे B। टेन का लंब बटे आधार यानी P बटे B, तो कॉट का B बटे P। कोई दिक्कत? इसमें ज्यादा याद करना पड़ेगा, बस यही 3 को याद करना। हम एक तरीका से और बताए थे, पहले भी बताए थे, लेकिन ये दूसरा तरीका से बता रहे हैं, समझ में। क्या बता रहे कि नहीं? अब एक एक
चीज को बार बार बताने से अच्छा कि दूसरे तरीका, अगर वो तरीका से उतना अच्छा से याद नहीं रख पाता तो ये तरीका देखो, अगर ये तरीका से वो अच्छा लगता है तो उसी से याद रखना है। समझ में? चलिए अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय भी बोलते थे। यानी पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर अगर निकालना रहे तो हम लंब और आधार को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसी से सारा सूत्र निकलेगा। एक बार हम यहाँ कर्ण स्क्वायर, तो दूसरे बार अगर हमको लंब स्क्वायर निकालना रहे तो क्या करेंगे, कर्ण में लंब को हम इधर, यानी लंब को यही रहने देंगे, तो आधार को हम इसमें घटा देंगे। किसमें, कर्ण को, क्योंकि यहाँ जोड़ में है, जब इधर से ले जाएंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा, घटा में घटा हो जाएगा। अब देखो ये लंब का, अब यहाँ लंब का निकालने का, अब आधार अगर निकालना है, समझ में, यहाँ लंब निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, आधार निकालना है तो लंब को हम इसमें घटा देंगे। क्या, लंब को क्या करेंगे, आधार निकालना है तो इसमें लंब को कर्ण घटा लंब हो जाएगा, कर्ण प्लस लंब, कर्ण घटा लंब हो जाएगा, घटा होगा। आधार निकालने के लिए, कर्ण में आधार के लिए घटा हो गया। देखिए लंब के लिए क्या हो गया फॉर्मूला, लंब को इधर हम आधार को इधर ले जाके कर्ण में घटा दिए, इधर जोड़े तो इधर घटा हो जाएगा। तो फिर हमको आधार निकालना रहे तो लंब को क्या करेंगे बोलो, कर्ण में घटा देंगे। समझ में, इसलिए घटाते क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। समझ में, ये कर्ण बड़ी होता है। अगर हमको लंब निकालना होगा तो कर्ण में घटा देंगे आधार को, आधार निकालना होगा तो लंब को घटा देंगे कर्ण में। समझ में, कर्ण लंब निकालना है आधार को कर्ण में घटा देंगे, इसलिए यहाँ घटा हो जाएगा, माइनस, याद रखना है। ठीक, चलिए ये तो याद आ जाएगा। यानी याद क्या करना है, 3 यहाँ याद करना है और 1 यहाँ याद करना है, बोलो यही ना। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, समझ में, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस नहीं कोसेक थीटा बराबर 1। अब देखिए हमको अगर इससे कोसेक बराबर निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, इधर बोलिए, कोसेक अगर निकालना रहे तो हम इधर साइन को इधर कर देंगे, करेंगे कि नहीं, क्या हो जाएगा 1/, इधर गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। मेरा क्या निकल गया, कोसेक निकल गया, कोसेक के लिए 1/, साइन। अब देखिए ये कोसेक के लिए अगर हमको साइन बराबर फॉर्मूला निकालना रहे तो हम कोसेक को इधर गुना में इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, भाग होगा, यानी 1/, कॉस बराबर साइन। कोई दिक्कत, ये एक याद रखेंगे, इससे हम दो फॉर्मूला ये हो गया। ठीक, अगला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, इसमें भी हमको cos निकालना रहे तो इधर गुना में है, सेक थीटा इधर ले आएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी 1/, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या हो गया, देखो cos थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। अब cos थीटा यानी सेक थीटा अगर निकालना रहे तो सेक थीटा के लिए हम इधर से cos थीटा गुना में इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर 1/, सेक थीटा बराबर 1/, cos थीटा। कोई दिक्कत, इसको 1/, cos थीटा लिखो या सेक थीटा बराबर ऐसे भी लिख सकता है, सेक थीटा बराबर 1/, cos थीटा और cos थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। कोई दिक्कत। ठीक, अगला tan थीटा इंटू cot थीटा, समझ में, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो वही हाल यहाँ करेंगे। अगर हमको cot थीटा निकालना रहे तो हम इसको इधर गुना में इधर ले जाएंगे, भाग हो जाएगा, और tan थीटा निकालना रहे तो हम cot थीटा को इधर गुना में है इधर ले जाएंगे, भाग हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यानी इस फॉर्मूला से हो जाएगा मेरा cot थीटा निकालना रहेगा तो 1/, tan थीटा, और tan थीटा निकालना रहे cot थीटा को उधर कर देंगे तो tan थीटा बराबर 1/, cot थीटा बराबर tan थीटा। कोई दिक्कत। अगला sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, याद रखना है, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। अब देखिए sin का उल्टा क्या, ये हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर tan थीटा। अब इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, यानी पहले sin थीटा इंटू बटे cos थीटा है, अब क्या करना है cos थीटा बटे sin थीटा कर दो, ये cot थीटा हो जाएगा। tan का उल्टा क्या होता है, cot। समझ में आया कि नहीं, बोलो, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा, तो cos थीटा बटे sin थीटा बराबर cot थीटा। ठीक, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको अगर निकालना रहे cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा निकालना रहे, यानी पहले अगर cos थीटा की बात करते हैं, अगर ये निकालना रहे इधर जोड़ में है तो उधर ले जाएंगे इसको, यानी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। एक अब यहाँ अभी क्या है, cos स्क्वायर थीटा है कि नहीं,
कॉस स्क्वायर थीटा, इससे स्क्वायर खत्म कर देंगे तो बोलो यहाँ रूट होगा, बोलो होगा कि नहीं। यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ कॉस का बात रहे तो इधर स्क्वायर कर दो, कॉस को 3 कर दो स्क्वायर, समझ में। यानी कॉस थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हुआ कि नहीं। अगला, अब यहां कॉस स्क्वायर का बात कर रहे थे, अब साइन का बात करते हैं। साइन का, अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को इधर से उधर बराबर के उस तरफ कर देंगे तो इधर प्लस में है तो उधर क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, समझ में। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमको अगर साइन स्क्वायर थीटा का वो ये मान होता है, अगर सिर्फ हमको साइन का मान चाहिए तो ये वाला स्क्वायर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, होगा कि नहीं। स्क्वायर जब बराबर के इस तरफ आता है तो रूट होता है, और रूट जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, समझ में। यानी साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला, अब इससे भी फॉर्मूला बन जाए, देखो ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें सेक स्क्वायर थीटा को एक इधर क्या है जोड़ में है ना, इसको इधर ले आओ क्या हो जाएगा माइनस में, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अगला सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो यहां हमको टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो हम एक को इधर कर दिए। अगर अब हमको एक बराबर यानी इधर कर देंगे सेक टेन को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो, कोई दिक्कत। अगला कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर है तो हम फिर वही काम करेंगे। अगर कॉट स्क्वायर सिर्फ चाहिए हमको तो एक को इधर ले आएंगे तो यहाँ प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म कर देंगे तो वो भी चाहिए, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी बन सकता है। अगर हमको चाहिए सिर्फ एक बराबर करने के लिए तो हम कॉट को इधर ले आएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बोलो होगा कि नहीं, आया समझ में। चलिए और कुछ है, क्या हो पहले लिख लेते हैं तब, क्योंकि चलो देखो अब बताओ साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 हो जाता है साइन 0 डिग्री का, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बोलो 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1 हो जाता है, समझ में। उसी प्रकार कॉस का बोलो, कॉस 0 डिग्री का 1 हो जाता है, फिर कॉस 30 डिग्री का क्या, अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ कॉस 90 डिग्री का कितना 1, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री का 1, अब कॉस 60 डिग्री का √3/2, तो यहाँ कॉस 30 डिग्री का √3/2, फिर अब cos 45 डिग्री का मान कितना होगा बोलो, यही हो जाएगा 1/√2, और cos 60 डिग्री का मान 1/2, देख लिया इसका जस्ट उल्टा। अब cos 90 डिग्री का मान 0, बोलो इसमें कोई दिक्कत हुआ, यानी हमको सिर्फ साइन का मान याद करना, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। बस अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहां से लिखना जस्ट इसका उल्टा होगा, यहां से शुरू कर देना, यानी cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान यही √3/2, cos 45 डिग्री का मान यही हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान 1/2, और cos 90 डिग्री का मान 0। कोई दिक्कत, एगो याद किया, एगो तो अपने एक पे एक फ्री, ठीक। अब दूसरा tan का मान कितना होगा बोलो, tan 0 डिग्री का 0,
टेन 30 डिग्री का 1/√3 और टेन 45 डिग्री का 1 और टेन 60 डिग्री का √3 और टेन 90 डिग्री का अपरिभाषित। इन्फिनिटी बोलो या अपरिभाषित बोलो, ठीक है। चलो उसके बाद ये हो गया 10। अब बोलो कोसेक का, बोलो कोसेक का, कोसेक 0 डिग्री का मान यही हो जाता है, अपरिभाषित बोलो या इन्फिनिटी बोलो। उसके बाद कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, बोलो 2 हो जाता है। कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाता है। कोसेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाता है। अब कोसेक 2/√3। अब कोसेक 90 डिग्री का मान 1। अब इसमें देखो कोई दिमाग लगता है। सबसे पहले कोसेक, ये तो हो गया कि यही 10 का उल्टा हो जाएगा, ये कोसेक का 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी हो जाता है। अब कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाता है, समझ में आया। और ये 2 इन्फिनिटी, अब 2 हो गया। अब यहां से देखो लग रहा है साइन का उल्टा कोसेक भी होता है, ठीक है। तो ये साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसको जस्ट उल्टा कर दो ऐसे। साइन का मान कैसे क्या होता है, बोलो साइन बटे कॉस, कोसेक करो तो क्या हो जाएगा, साइन का मान क्या कितना हुआ, 30 डिग्री का मान 1/2 और कोसेक का मान 2, क्या हो जाएगा बोलो, यानी 2 सिर्फ ये कर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये ऊपर फिर ले जाओगे तो फिर भी कटेगा, तो यहाँ कितना हो गया 2। इसी तरह इसका और इसका होगा, तो इसका 1/2 है तो इसका ऊपर हो जाएगा रूट को ऊपर कर दो, 2 हो गया। इसका √3/2 है, इसका क्या हो गया 2/√3, समझ में। इस तरह अगला सेक 0 डिग्री का मान 1, ठीक है। सेक 0 डिग्री का 1 और सेक 30 डिग्री का 2/3, यानी इसका जस्ट उल्टा कोसेक का जस्ट उल्टा सेक 2/√3 और कोसेक 45 डिग्री का √2 और 90 डिग्री का 60 डिग्री का 2 और 90 डिग्री का इन्फिनिटी। जस्ट इसका उल्टा हुआ कि नहीं, यहां भी जस्ट उल्टा हुआ और यहां भी जस्ट उल्टा हुआ, ठीक। एगो इसको याद रखना है। अगला बोलो कॉट 0 डिग्री का इन्फिनिटी बोलो, समझ में। और कॉस 30 डिग्री का √3 और कॉस 45 का 1 और 60 का 1/√3 और 90 का 0। यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर तो इससे पक्का और सीधा सीधी आ जाए, समझ में। एक चीज देखना इसमें कैसे आता है, कभी कभार यहाँ अभी क्या है साइन 30 डिग्री का मान, बोलो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, कितना है बोलो 1/2 है, ठीक ना। अब कभी कभी ये पूछ देता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, बोलो क्या हो जाएगा। अगर इधर स्क्वायर है, इधर से हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर पूरे में रूट होगा, बोलो। ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा और एक ये भी दिया रहेगा, या ये मान लेते नहीं है इस तरह है तो बोलो होगा कि नहीं। एक का कुछ वर्गमूल होता है या रूट होता है, कुछ नहीं होता, तो ये हो जाएगा, समझ में आया। या साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान तुमको दे देगा, बोलो। और अब इसका ऑप्शन है, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन है ए नंबर 1/√2, ये ना, बी नंबर 1/2, सी नंबर और भी कुछ भी रहे, मान लेते हैं √3 है ये, या एक दे देते हैं, चलो 1, बोलो इसमें कौन सा होगा, बी नंबर होगा। क्यों होगा बोलो, इसलिए होगा क्योंकि इधर जब मान लेते हैं साइन 1 नंबर होता है, ए नंबर है कि नहीं, 1/√2 ये नहीं होता। बोलो इधर से जब हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहाँ या तो फिर हम स्क्वायर खत्म करने के लिए हम ये भी करते, इधर रूट हो जाएगा, होगा ये, तो बोलो 1 का तो कुछ होगा नहीं। अब √2 पे फिर √2 दे देंगे, यानी ये रूट खत्म हो जाएगा। या फिर हम इसका भी इधर भी स्क्वायर कर सकते हैं, समझ में। जब इधर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा √2 गुना √2, यानी 1/2
2। समझ में आया? तो ये चीज याद रखना, हम ये ज्यादातर इसी तरह पूछा जाता है। समझ में आया? ये दे देगा tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, tan 30 डिग्री का तब तो यही होगा, tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान तो क्या होगा 1/3। समझ में? और सीधा सीधी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर इससे पक्का है, आना ही आना। या तो बोलो बिना इसके तो इसका तो पूरा, बिना इसका तो त्रिकोणमिति ही नहीं बनेगा, तो सोचो कि बिना इसका तो सब पूरा त्रिकोणमिति होगा। कोई दिक्कत इसमें? इसको याद रखना है, याद इससे जस्ट इसका जस्ट उल्टा है, इसको इधर से लिखो, फिर इसको उल्टा कर कॉस में इधर से लिख दो, ये याद करना। फिर इसका जस्ट उल्टा कौन है, लगभग ये है, इसका ये अलग है थोड़ा सा, ठीक ना। उसके बाद ये इसका जस्ट उल्टा क्या है, सेक का जस्ट उल्टा कॉट है कि नहीं, ये यानी दो को ये याद करना है, एक ये और एक ये दो, और फिर एक ये दो, यही 3 लगभग याद करना, 3 में से आपको उसके बाद टोटल याद करना है। इसका निकालने का भी तरीका है, ठीक ना, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट सब जो है वो देखो, फिर कभी डिटेल में बताएंगे। देखो अभी डिटेल में जितना निकालने में भी तुम लोग का ये होगा ना, उतना में इसको याद कर ले, 3 जो मात्र याद करना है। समझ में? बाकी आगे भी पढ़ना है, मिटा दे, ये याद रखना जरूरी है। चलो देखो कैसे बनाएंगे, इसमें दिमाग लगाओ कुछ। ये है cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस होल सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, मान बढ़ा देंगे। सबसे पहले हम cos स्क्वायर 60 डिग्री है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 cos 60 डिग्री सब होल स्क्वायर कर सकते हैं इस पे, प्लस 4 इस पे नहीं करेंगे, अलग कर करके सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक, माइनस tan 45 डिग्री पे होल स्क्वायर। बोलो ये कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या होगा, सेक पे स्क्वायर भी आ गया ना, नहीं ये खत्म हो जाएगा, साइन 30 डिग्री पे होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री पे होल स्क्वायर। ठीक, इधर कुछ नहीं, चलो अब सेक कॉस जितना भी है, यानी कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री का मान बैठा देना, सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री का मान बैठा देना, tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री का मान बैठा देना, उस पे सबका होल स्क्वायर है, उसको होल स्क्वायर कर देना है बस। अगर वो तालिका याद है जो tan 30 डिग्री सबका मान याद है, ये बहुत आसान है, या मान नहीं याद है फिर ये बनना मुश्किल है। समझ में आया? समस्या यही है, वो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो इसको गुना में है, ब्रैकेट खत्म करेंगे तो गुना हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान कितना बोलो, cos 60 डिग्री का 1/2, इस पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस होल। सेक 30 डिग्री का मान कितना बोलो, 2/√3, सेक 30 डिग्री का 2/√3 पे होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 यानी 1 पे स्क्वायर, साइन 30 डिग्री का मान बोलो 1/2 पे होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का √3/2 पे होल स्क्वायर। समझ में आया? चलो ये 5 है, 1/2 पे होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 1/2 गुना 1/2, ठीक ना। खाली छापने में मत रो, इसको समझो, छापने से कोई काम नहीं होने वाला है, छापने का बहुत चीज छाप के रखिए। चलो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 4 गुना, अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/√3 को हम क्या कर सकते हैं, 2/√3 होल स्क्वायर है, इस पे √3 गुना फिर 2/√3, यही ना, ऊपर में 2 गुना 2 है, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं बोलो 4/3, कोई दिक्कत नहीं,
माइनस है, यहाँ एक को तो कितना बार करेंगे गुना, तो एक ही होगा। बटे 1/2 है, यानी 1/4 प्लस √3/2, यहाँ भी वही था अभी, कितना होगा 3/4। √3 गुना √3, 2 गुना 2 4। चलो ये क्या हो जाएगा 5/4। ये कभी मत लिख देना 1/20 प्लस 4 चौक 16/3। अब देखो यहाँ ये 4 और 4 का क्या करेंगे, तो -1 भी है ना, यहाँ भी एक हम दे सकते हैं। अब आप देखो ये लघुत्तम यानी भिन्न का जोड़ हो गया, 4 और 4 का लघुत्तम लेंगे, क्या होगा 4 होगा, और 4 से 4 में भाग देंगे 1 है, 4 से 4 में भाग देंगे 1 गुना 1 प्लस है यहाँ +2, 4 से 4 में भाग देंगे 1 गुना 3 ये चीज याद रखना, ये बराबर जो तुम लोग देगा ये हमेशा ये बराबर के सीधे में होना चाहिए ना, ये बड़ा चिन्ह देना, नीचे रहे इससे छोटा देना, ये समझ में, नहीं तो यही नहीं पता चलता, बराबर यहाँ दिया है, ये यहाँ दे दिया है, नहीं तो इसको यहाँ दे दिया है, पता नहीं चलेगा कौन ऊपर है कौन क्या है, नहीं है, ये त्रिकोणमिति में ये बहुत ज्यादा होता है। अब ऊपर वाले सब का भी लघुत्तम लो, ठीक है, ऊपर में जब लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 4 और 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। 4 से इस 12 में भाग देंगे कितना, 4 × 12 3, 3 गुना 5 प्लस है यहाँ +2, 3 से भाग देंगे 12 में कितना हुआ 4, 4 गुना 4, यहाँ माइनस है -2, इस 1 से भाग देंगे 12 में कितना होगा 12, 12 गुना 1 12, ये बड़ा वाला है होगा, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 1 4, 4/4 यानी 1, ठीक। आगे 5 × 15 प्लस 4 × 16 -12/12। अब यहाँ नीचे 1 होगा तो उसको देने से कोई फायदा नहीं है। अब देखो यहाँ जोड़ और घटा, तो जोड़ पहले कर लो, दोनों को जोड़ दो, 15 और 16 कितना हो जाएगा बोलो, 15 और 16 31 हो जाएगा, -12/12। अब 31 में 12 घटा दो कितना हो जाएगा, 11 में 2 9, ये बचा 2, 2 में 1 यानी 19/12। यही इसका आंसर है। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको 4 गुना 4 करेंगे, यानी यहाँ 4 × 16 हो जाएगा, ठीक ना। तब जब अब इसका जब वर्गमूल लेंगे तो ये 16 यहाँ होगा और फिर गुना 4 होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ 64 हो जाएगा, ठीक 64 हो जाएगा। तो अब 64 और 15 जुटेगा, तो 64 और 15 जुटेगा कितना हो जाएगा, यानी 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 और 6 1 7 -15, ठीक। अब ये होगा 7 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक 12। या तो ये और करो आंसर, या फिर इसको तोड़ दो, पूर्णांक में हो जाएगा 5/7/12, ये होगा आंसर, दोनों में से कुछ भी। चलो इसको प्रूव करना है, ठीक है, देखो कैसे प्रूव होगा ये। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको LHS बोलेंगे, ठीक, इसको LHS, ये LHS, इसको RHS, ठीक है। हम LHS लेके चलेंगे इसको, इससे हमको ये प्रूव कर देना, ठीक है। LHS, ठीक। LHS क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, ठीक, और sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, यही है। चलो अब इसको क्या करना होगा, दिमाग लगाओ अपना कुछ, इसको हम क्या क्या कर सकते हैं। cos थीटा है यहाँ, ठीक है,
इसको हम खड़ा रहो, कोई दिक्कत नहीं जाता है। अब ये काम करो पहले, उसके बाद ये क्या होगा देखो। जब हम लोग ये काम करेंगे तो यानी ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा बटे cos थीटा, ये ना माइनस cos थीटा बटे cos थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा, यही ना बटे ये हो जाएगा cos थीटा, यहाँ भी यही होगा sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक। और फिर माइनस cos थीटा बटे cos थीटा माइनस यहाँ प्लस माइनस 1 बटे cos थीटा। अगला cos थीटा sin थीटा बटे cos थीटा क्या होगा बोलो। ये sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, थीटा माइनस ये कट जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा प्लस 1 बटे cos थीटा क्या होता है बोलो, sec थीटा होता है कि नहीं, लिखेंगे sec थीटा cos थीटा, यहाँ भी sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। चलो यहाँ देखो इसको, अब इसको हम कर सकते हैं ये तो इसको हम कटा भी सकते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। प्लस 1 इसको कर सकते हैं। आगे जो है tan थीटा sec थीटा थीटा प्लस, इसको समझते जाओ, समझी कि नहीं इसको बोलो, समझा इसको। देखो इसको क्या किया, ये को तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको प्रूव करना है हमको, इसको हम LHS मान लिए, इसको RHS मान लिए, ठीक ना। अब LHS को लेके चले, हमको RHS पुराना है, तो LHS को लेके चले, यही है LHS। इसमें क्या किया हम ऊपर नीचे जो है cos से गुना कर दिए, समझ में,
जब cos से गुना किए तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बोलो, ये यहाँ हम सिर्फ भाग करेंगे, गुना उधर ही रख लेंगे, समझ में, इसलिए गुना किए कि cos से अगर हम गुना भाग करेंगे तो ये cos cos कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही न बचेगा, इसीलिए किए। तो cos यहाँ रहने दे, इससे हम भाग देते, sin थीटा बटे cos थीटा हुआ, ठीक। यहाँ भी cos थीटा बटे cos थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा, यहाँ क्या हो गया, sin थीटा बटे cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा बटे cos थीटा माइनस 1 बटे cos थीटा। अब देखो ये तो कट गया, ठीक। sin थीटा बटे cos थीटा भी तुरंत बताए थे, क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा माइनस 1 हो गया, ये दोनों कट के 1 बटे cos थीटा बराबर sec थीटा होता है कि नहीं फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, ये भी कट के 1 और ये माइनस sec थीटा। ये जब होने के बाद अब देखो हम tan थीटा माइनस sec थीटा लिख सकते हैं, बोलो, प्लस सॉरी tan थीटा प्लस sec थीटा लिख सकते हैं, इसको -1 लिख सकते हैं। उसके बाद tan थीटा माइनस sec थीटा लिख सकते हैं, +1 इधर, कोई दिक्कत। अगला इसको हम tan थीटा और sec थीटा लिख सकते हैं, sec थीटा, और इसके बदले हम क्या क्या लिख सकते हैं tan थीटा sec थीटा के आसपास में, यानी इसको हम tan स्क्वायर थीटा माइनस tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। उसके बाद इसको भी हम लिखेंगे नीचे है tan थीटा माइनस sec थीटा +1, इसको यही रहने देते हैं, ठीक। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, इसको जो लिखे हैं tan थीटा प्लस sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। चलो उसी तरह इसको लिखेंगे, तो sec थीटा स्क्वायर में थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा बटे tan थीटा माइनस sec थीटा +1, ठीक। अब ये दिमाग लगाओ आगे क्या करना है इसमें, बोलो, इसमें अब sec थीटा माइनस tan थीटा, आगे होगा sec थीटा प्लस tan थीटा tan थीटा माइनस sec थीटा +1। ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ भी sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ भी है tan थीटा sec थीटा, इसको हम sec थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन ले लिए, समझ में आया। जब sec थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन ले लिए तो ये क्या हुआ, बोलो, यहाँ sec थीटा प्लस tan थीटा को जब हम कॉमन लिए तो इसमें क्या बच गया, माइनस था ना, इसको जब हम यहाँ लिखेंगे यहाँ माइनस था, ठीक।
अब इसमें मेरा सेक टेन थीटा और सेक थीटा ये तो कॉमन ही ले लिए, इसमें कुछ बचा। जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये देखो इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, बात एक ही है। इसमें जब हम ये कॉमन ले लिए तो इसमें यहाँ तो कुछ नहीं बचा, इतना से इतना में कुछ नहीं बचा, इसके लिए एक बचा। और यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ से हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लिए, ये चीज यहाँ से निकल गया। देखो यहाँ ये चीज यहां से निकल गया तो बचा कितना, ये बचा, ठीक ना। यहाँ इसके जगह पे 1 माइनस, ठीक ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचा, समझ में आया? तो ये लिख दिए। आगे जो है इसको हम लिख सकते हैं ये यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें ये देखो, इसमें से क्या है, देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसमें से एक हम क्या किए, सेक थीटा, या इसको हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिए यहाँ से, ये तो मेरा पूरा निकल गया। इसके बदले में यहाँ क्या बचा, एक, ठीक। अब इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा था, इसमें एक बच गया, बाकी बात एक तो इसमें से बच गया, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच गया, समझ में। उसके बाद हम इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको हम 1 माइनस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, पूरे को हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा, समझ में। नीचे जो है इसको हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और जो एक है इसको हम इसके नीचे ले आएंगे यहाँ, यानी ये और इस पूरे को और इतना को हम एक साथ कर लेंगे, और इसको जो है हम इसके साथ ले आएंगे, समझ में। यही काम यहाँ किए, ठीक। ये सेक प्लस टेन थीटा बटे एक, ठीक। और ये इस पूरे को हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा बोले। यहाँ जो माइनस बचेगा, ठीक है, 1 माइनस सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ये जो इसका भी माइनस यहाँ एक था, कहाँ था यहाँ एक, ठीक। इसको हम 1 प्लस टेन थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक। ये जो एक है ये एक बाहर आएगा, तो फिर ये ऊपर नीचे जब हो जाएगा, यहाँ भी हम 10 माइनस सेक थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर देंगे, ठीक। अब ये क्या हो सकता है बोलो, अब इसको हम यहां सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होता है बोलो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहां सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बोलो टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। अब जो देखो, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, बोलो एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। यही हो गया, देखो यही है, यही प्रूफ करने के लिए दिए थे। हम लिख सकते हैं यहाँ LHS बराबर RHS, प्रूफ, ठीक ना। चलो यही है, प्रूफ कर लो। इसको क्या करना बोलो, खाली मान बैठा देना। साइन 45 का मान कितना होता बोलो, 1/√2 गुना है यहाँ, इसका मतलब जब भी रहे इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। और फिर यहाँ cos 45 का मान 1/√2 माइनस है, यहाँ माइनस दे दो। साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √,
यही ना, ये है। अब देखो ये खाली अब थोड़ा सा गुना भाग बचा, बहुत कोई ये भी नहीं कर पाए, दिक्कत है यहाँ तक, उसके बाद भी नहीं कर पाए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 1/2 माइनस ऊपर वाला को ऊपर। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर ऊपर नीचे कभी ऐसा आ जाए, जैसे मान लेते यहाँ √3 आ जाए, समझ में, तो √3 और ऊपर नीचे है ये कटा देना, समझ में। कभी यहाँ 2 आ जाए तो ये ऊपर नीचे से कटेगा, कटा देना इसको, ठीक ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना √3 बटे 2 और 2 4, एक √2 गुना √2 √2 गुना √2 2, ठीक ना, माइनस 1 गुना √3 बटे 4। अब क्या आ गया, लघुत्तम है कि नहीं, 2 और 4 का लघुत्तम ले लो 4, और 2 से भाग दो 4 में क्या हो जाएगा, 2 2 गुना 1 2, माइनस 4 से भाग दो 4 में 1 गुना 3, ये ठीक ना, इसका मान यही हो जाएगा। बोलो ये सब बहुत आसान है, सिर्फ 30 डिग्री साइन ये सब का मान याद होना चाहिए। चलो देखो इसको भी यही प्रूव करना है, समझ में आया, इसको कुछ नहीं करना, खाली प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा, यही प्रूव करना। अब देखो दो सवाल है, इसमें अंतर क्या है, कोई अंतर है, 1 प्लस कॉस यहाँ थीटा है, यहाँ ए, ठीक ना, यानी थीटा के जगह पे सिर्फ ए बैठा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी थीटा ही मान लो, या ए भी रह सकता है, या बी बी सी डी कुछ भी रहे, इससे टेंशन नहीं लेना। ये सब थोड़ा सा घुमाने फिराने के लिए दे देता है ताकि तुमको कंफ्यूज करके तुम छोड़ दो, समझ गए। लेकिन ये सब से टेंशन नहीं लेना, मान के चलो ये थीटा ही है, ठीक ना, ए बी सी कुछ भी है, बस इसको बनाना है। यानी इससे जो है प्रूफ करके हमको इसको पूरा देना। देखो इसके लिए क्या करेंगे, या तो LHS RHS ये भी ले लो, यानी LHS बराबर 1 प्लस कॉस ए, ठीक, बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। ये LHS हो गया तो ये RHS हो जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। आगे देखो क्या करेंगे, बोलो तो तुम लोग को क्या करेंगे आगे, कोई दिमाग, बोलो नहीं, चलो इस दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, दोनों का लघुत्तम लेंगे। अब इससे इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, क्या होगा बोलो, 1 प्लस कॉस ए पे होल स्क्वायर होगा। अब देखो इससे इसमें भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, क्या बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत है। इससे जब इससे भाग दे देंगे तो ये तो मेरा पूरा कट गया, ये बच गया ना, साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अगला और क्या कर सकते हैं बोलो, a प्लस बी पे होल स्क्वायर हुआ ये, और ये तो अलग है, ठीक, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, प्लस यहां दे दो साइन स्क्वायर ए, ये साइन ए 1 प्लस कॉस ए, इसको यही रहने दो अभी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसको, आप बोलो, इसको जो है 1 लिख सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको 2 कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए 1 प्लस कॉस ए, यही ना। अब क्या कर सकते हैं, और बोलो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए। इसको हम
कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ भी देखो कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ भी ठीक है, प्लस 2 कॉस ए, इस तरह लिख सकते हैं इसको। यहाँ क्या बचा, इसको हम 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक। और हम इसको क्या कर सकते हैं बोलो? यहाँ उल्टा लिख दी, देखो स्क्वायर वाला को एक साथ कर दो, यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ बच गया क्या, प्लस 2 कॉस ए, समझ में आया? अब ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, यानी इसको स्क्वायर में था, दोनों को एक साथ कर दिया, इसको अलग कर दिया, ठीक ना। अब आगे हम इसको क्या कर सकते हैं बोलो? यहाँ 1 भी है ना, 1 प्लस, ठीक ना, ये सब भी हमने पढ़ा था। अब देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक ना। यहाँ 1 रख देंगे प्लस 2 कॉस ए, नीचे क्या हुआ, साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक ना। अब एक और एक ये 2 हो गया, यानी 2 प्लस 2 कॉस 1 बटे साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है बोलो? 2 कॉसेक ए प्रूफ करना है। अब हम और क्या कर सकते हैं इसको, इससे 2 कॉमन ले लो, ठीक ना। क्या होगा यहाँ 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, यहां भी 1 प्लस कॉस ए, ये नहीं होगा बोलो? होगा। और क्या कर सकते हैं इसको, आगे इसको यहां से 2 बटे साइन ए, ये नहीं बचा, इसको और क्या कर सकते हैं, 2 गुना 1 बटे साइन ए लिख सकते हैं। अब 1 बटे साइन ए को हम क्या क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 कॉस नहीं, कॉसेक ए, 1 बटे साइन को हम कॉसेक ए लिख सकते हैं बोलो, ठीक ना। 1 बटे साइन को कॉसेक लिख सकते हैं, यहाँ 2 तो है, यानी 2 कॉसेक, ये है क्या है मेरा RHS, यही है, ठीक। यानी LHS हम लेके चले थे बराबर RHS, ठीक। यही है। नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से एक बार समझा देंगे, बोलो समझ में आया कि नहीं? कहीं से भी कोई दिक्कत है तो बोलो, हम समझा देंगे, बढ़िया से समझो तभी उतारोगे, कोई फायदा नहीं है। अब लास्ट में फिर से, चलो देखो यहां तक में कोई दिक्कत है? यहाँ सिर्फ अंतर, ये दो सवाल है, दोनों सवाल में अंतर क्या है, यहाँ थीटा की जगह पे सब में ए है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ बी भी रह सकता है, ऐसा घुमाने के लिए देता है, याद रखना, ठीक। अब हमको इसमें 2 पार्ट है, यही कहा था जहां सिद्ध करने देते हैं तो वहां 2 पार्ट होगा। 2 पार्ट में से या तो तुम इसको लेके इसको प्रूफ कर सकता है, या इससे प्रूफ कर सकता है, समझ में? अब देखो दिक्कत क्या होगा, अगर इससे प्रूफ करेगा तो फिर जस्ट इसी तरह चलना होगा, समझ में? इसीलिए बड़ा है, इसी से लेके चलो, ये कोई दिक्कत नहीं, सबसे हो सकता है। इससे हम जब लेके चलते ये दोनों का क्या किए,
लघुत्तम ले लिए, ठीक है। लघुत्तम लिए तो इससे जब भाग दिए इसमें तो ये कट गया मेरा, ये बचा, ये गुना ये हो गया, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसमें जब इससे भाग दिए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, क्या बचा साइन ए बोलो थीटा एक ही है, साइन ए बचा, तो साइन ए गुना साइन ए साइन स्क्वायर, ठीक। अब ये a प्लस बी पे होल स्क्वायर का सूत्र हुआ, बोलो। हाँ। तो इसमें a प्लस बी पे होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए, a प्लस बी पे होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, बोलो बोलो, a प्लस बी पे होल स्क्वायर का सूत्र, चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 रख दिए फॉर्मूला से, a का मान 1 है और b का मान cos a प्लस इसको जो का तो रहने दिए, ठीक। अब इसको देखो, एक को हम 5 बार भी गुना कर देंगे या 1000 बार भी गुना कर देंगे तो एक ही होगा एक को, और cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos a प्लस sin स्क्वायर a, ठीक। अब स्क्वायर वाला दोनों को एक साथ लिख देते हैं, यानी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ठीक। एक को यहाँ रहने दिया, बाकी इसको भी अलग कर दिए, इससे क्या होगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या हो गया, एक और एक 2 हो जाएगा, ठीक। इसलिए यहाँ cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर का a का मान हो गया 1, sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 cos a, ठीक। नीचे जो का तो उतार दिए, कुछ नहीं किए, 1 प्लस 1 2, ठीक है, और यहाँ भी 2 है, 2 cos a, ठीक। sin a नीचे जो का तो है, कुछ नहीं किए। अब यहाँ 2 प्लस 2 cos a, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, एक बाहर कर लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे, समझ में। जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos a बटे sin a 1 प्लस cos a, कोई दिक्कत। ये दोनों घटा देंगे, जब ये दोनों घटा देंगे क्या बचेगा 2 बटे sin a, ठीक। 2 बटे sin a को हम ये लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे sin a, अगर हम ये लिख सकते हैं तो इसको हम 1 बटे sin a को cos a होता है, यानी 1 बटे sin थीटा का मान 1 बटे बोल रहे हैं सिर्फ cos स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, 1 बटे sin थीटा को cosec थीटा लिख सकते हैं, तो cosec थीटा यही हमको प्रूव भी करना था, cosec थीटा, कोई दिक्कत छापो। देखो क्या है, इसको सजा के दिखाइए, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर हुआ, समझ में। कहता है इसको दिखाइए, यानी क्या दिखाना है, तो एक तरह का इसको भी प्रूव करना है कि इसको सबको हमको ये दिखा दो कि एक होता है इस सब का मान, तो बोलो इसमें हमको क्या करना होगा, बोलो क्या करें ताकि एक मान इसका आ जाए। या तो इसको तुमको पता है tan थीटा इनटू tan थीटा का मान क्या होता है, बोलो tan थीटा इनटू tan थीटा का मान, बोलो एक। उसी तरह उसके बाद यहाँ भी है, यानी टोटल का होता है ये थीटा, यानी पुरा दो किसी तरह जैसे, ताकि कट छट के मान एक हो जाए, समझ में। तो कैसे करना है वो देखो। हम लेके चलते हैं, जैसे ये हो गया पूरा LHS हो गया, वो मेरा RHS हो गया, ठीक ना। ये LHS कितना दिया हुआ, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ये हो गया, ये पूरा LHS हो गया, ये RHS हो गया। हाँ क्या है, क्वेश्चन गलत है, एक है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, फिर tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक तो है। क्या अच्छा, ये tan 23 डिग्री एक ही जो है क्वेश्चन में, यही ना, हम 2 दे देंगे, इसको थोड़ा सही कर लो, ठीक। tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, अभी ये सब tan में है,
तो अभी तो ये कुछ नहीं हो सकता, हमको ये ऐसा करना है कि ताकि उसका मान कट छट के 1 आ जाए। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये LHS हुआ, इसको हमको तोड़ना होगा। यानी क्या करें ताकि मेरा ये 2 का गुना करे तो 1 आ जाए, फिर इस 2 का गुना करे तो 1 आ जाए। समझ लो, या तो इसको तोड़ के 1 में पुरा लो, या इसको तोड़ के हमको पुरा लो, या तो यानी tan 90 डिग्री पुरा लो, या फिर 23 में पुरा लो। दोनों को एक करना है, तो जो करना है इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको लिखेंगे tan 90। अब देखो हम 90 जैसे ले रहे हैं तो 90 में क्या घटाए ताकि 48 आ जाए, बोलो 90 में क्या घटाएंगे, 42। ठीक ना, उसके बाद इसको हम वही जो का तो छोड़ देंगे tan 23 डिग्री। ठीक, फिर इसके लिए हम क्या करना है बोलो, tan 90 में क्या घटाए ताकि 42 आ जाए, बोलो है tan कितना बोलो, 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। समझ में, इसको जो का तो छोड़ देंगे। है? अब तुम ये बताओ कि tan थीटा माइनस नहीं tan 90 माइनस थीटा क्या क्या मान होता है, बोलो tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, अभी तुरंत बताए थे, क्या होता है, cot थीटा। लिख दो, cot कितना होगा बोलो, 90 में 42 घटाएंगे कितना बचेगा, है कितना, इसको जो है इसको tan 90 माइनस 42 हो जाएगा cot 42। ठीक, 42 डिग्री, और इसको हम tan 42 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, cot कितना लिख सकते हैं बोलो, cot 23 डिग्री, और इसको tan बोलो कितना, ये हो गया cot 42। ठीक ना, और ये tan 23, फिर हो गया tan 23 और tan ये 67 है 42 है यार। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं tan 42 लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया cot, ये मेरा cot थीटा इंटू tan थीटा, और ये एक हो जाएगा 42, ये हो गया cot 42 और tan 23, tan 90 माइनस 23, tan 42 67 को ही घटाए, यहाँ tan 42 हो जाएगा, यानी हम इसको 90 माइनस 23 के कितना, इस 67 को पुराने के लिए ये tan 42 मेरा हो गया। ठीक, यही बचा, इसलिए यहाँ tan 42 लिख दिए हैं। अगला क्या होगा, यहाँ cot कितना बचा, 23 होगा यहाँ, गलत, 90 माइनस 42 कितना होता है 60 पूर्व गया, यहाँ 23 हो जाएगा। ठीक, कट जाएगा दोनों, cot और tan।
अब देखो, अब इसको जो है हम क्या करेंगे, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है बोलो, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है सूत्र, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का है एक, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का मान एक, तो यहाँ एक लिखेंगे, फिर गुना कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का क्या मान होगा, एक हो जाएगा, एक गुना एक एक। लेकिन यहाँ देखो कौन अलग है ना, यहाँ ऐसे नहीं होगा, ऐसे करेंगे, इसको एक साथ कर लेंगे। यहाँ कितना है, कॉट 23 है, तो यहाँ कॉट 23 इंटू कॉट 23 एक साथ, फिर यहाँ 10 42 इंटू 10 42, ठीक। तब जो है इसका मान हो जाएगा एक और इसका भी मान एक, यानी एक होगा इसका। यही चीज दिखाने के लिए कह रहा था। देखो यहां से कुछ करवा दिया तुमने, यहां से क्या होगा देखो, गलत सलत छाप दिया। देखो इसमें दिमाग क्या लगाना है, 10 90 माइनस 42, समझ में आया, 10 90 माइनस 42, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, कॉट 42 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10 23 है, तो इसको तो हम कुछ नहीं किए, जो का तो रहेगा, ठीक। फिर जो है ये 10 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा, यहाँ बोलो 10 कॉट 23 हो जाएगा, ठीक, इंटू यहाँ क्या है 10 42 है, यहाँ 10 42 रहेगा, समझ में। अब देखो यहाँ जो है, यहाँ देखो कॉट 42 इंटू 10 42, दोनों का जहां थीटा एक मिलना चाहिए, समझ में। किसका थीटा मिल रहा है, कॉट 42 और 10 42 एक जगह करो, 10 42 और गुना 10 23 और कॉट 23, या कॉट 23 और 10 23, समझ में आया, ये दोनों। अब जो है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, थीटा दोनों एक मिल रहा है, अब 1 होता है, गुना कॉट 23 10 23, यानी कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, यानी 1 गुना 1 बराबर 1, ये हुआ। तो कुछ करवा रहे क्या, चलो ये क्वेश्चन क्या है, कहता है इसको प्रूव करिए कि 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। फिर या इस तरह भी इसको पूछ सकता है, 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस टेन ए पे होल स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर ए, ठीक। तो इसको हम फिर भाई क्या मानेंगे, एल एच एस और इसको आर एच एस, ठीक। तो एल एच एस से चलेंगे, 1 माइनस कॉट ए बटे 1 माइनस टेन ए, ठीक, होल स्क्वायर। और इसको अब हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 माइनस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉट को बोलो, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं, बटे 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन ए बटे कॉस ए बोलो या थीटा बात एक के है, तो होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं कि नहीं। आगे और इसको हम क्या कर सकते हैं बोलो, अब जो है दोनों का लघुत्तम ले लो, एक और साइन का, साइन ए हो जाएगा, ठीक। इससे इसमें भाग देंगे, यानी साइन
ए माइनस कॉस ए बटे यहां इसका एक और कॉस का लघुत्तम कॉस, एक से भाग देंगे कॉस में कॉस, कॉस गुना कॉस, कॉस ए माइनस यहां साइन ए होल स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं इसको बोलो, अब डायरेक्ट वहां से यहां चलते हैं इसको। अभी बोलो ये क्या है, ये गुना भाग में है ना, ये है कि नहीं भाग में, इसको अब गुना में बदल दो। साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए गुना कॉस ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब और क्या कर सकते हैं इसको, अब इसको क्या कर सकते हैं बोलो तुम लोग भी कुछ। साइन ए माइनस कॉस ए, इसको जो है यही रहने देंगे, साइन ए गुना कॉस ए बटे इसको जो है चिन्ह को थोड़ा कॉमन ले लो, यानी साइन ए माइनस कॉस ए, ये होगा कि नहीं, ये होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो साइन ए ऊपर नीचे कट सकता है, कोना कोनी, बोलो कटेगा कि नहीं? कॉस ए बटे माइनस साइन ए होल स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत? आगे कॉस ए बटे साइन ए क्या होगा, बोलो कॉस ए बटे साइन ए क्या होगा, है कुछ नहीं, टेन ए पे होल स्क्वायर। अब टेन ए पे होल स्क्वायर या नहीं सॉरी, कॉस ए बटे साइन ए कॉट होगा, ठीक ना, कॉट ए हो जाएगा। ठीक, अब ये कॉट ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बोलो, कॉट स्क्वायर ए होगा, बोलो यही प्रूव करने के लिए कहता है कि नहीं, यहां देख लो, यानी लिख दो यहां एल एच एस बराबर आर एच एस। समझ में आया, बोलो समझे कि नहीं, ये तो फिर से समझाया। ठीक, चलो देखो इसको क्या करेंगे, इसको पूरा को क्या मानेंगे बोलो, यहां से यहां तक को पूरे को एल एच एस मानेंगे, इसको आर एच एस। चलो एल एच एस से चलते हैं, टेन स्क्वायर फाइव बोलते हैं इसको, ठीक ना, प्लस कॉट स्क्वायर फाइव प्लस 2। चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, टेन थीटा को कॉस स्क्वायर 5 बटे साइन स्क्वायर
या ऐसा भी करो, बाद में स्क्वायर दे दो। 5 प्लस 10 है, 10 का साइन हो जाएगा, उल्टा लिख दिया, साइन 5/cos 5 और इसका cos 5/sin 5 प्लस 2, ठीक ना। इस पे भी होल स्क्वायर और इस पे भी होल स्क्वायर। हम क्या क्या कर सकते हैं इसको बोलो, यानी हम होल पे स्क्वायर दे देते हैं, दोनों के बदले एक ही पे स्क्वायर, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 5, ठीक। अब कॉस में अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर 5 पे स्क्वायर प्लस साइन से अगर भाग देते हैं तो साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, यानी कॉस स्क्वायर 5 पे स्क्वायर और थीटा का भाग। अब क्या कर सकते हैं और बोलो, अब साइन स्क्वायर को हम इसको साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पे होल स्क्वायर, ठीक, बटे कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5 प्लस 2। अब इसको a प्लस बी पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, देखो ये a प्लस बी पे होल स्क्वायर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, यानी साइन पे पावर 4 a स्क्वायर साइन पे पावर 4 पे 5 प्लस कॉस पे पावर 4 पे 5 प्लस 2ab, a का मान यही साइन 5, b का मान कॉस 5, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। नीचे जो का तो आएगा कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5 प्लस 2। अब हम इसको क्या क्या कर सकते हैं और बोलो, साइन स्क्वायर 5 को और कॉस स्क्वायर को इसको हम फिर से जो है नहीं ए प्लस बी पे या नहीं, इसको तोड़ने हैं, ठीक ना। इसको जो है ना दोनों का लघुत्तम ले लिए, इसको यहाँ देख लो, एक यहाँ देख लो, इसको जो है ना लघुत्तम ले लो, ये उससे तोड़ने से अच्छा है कि इसको लघुत्तम ले लो, ये गलत हो जाएगा। इसको क्या करो, लघुत्तम ले लो, इस पे मत तोड़ो, ये भी होगा लेकिन लघुत्तम लेना ज्यादा अच्छा। कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5, समझ में आया? किसका लघुत्तम, एक के साथ लघुत्तम ले लो, ठीक ना। इसको सीधा सीधे लिखो, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस पे पावर 4, इसको गुना कर दो, कोई फायदा नहीं है ऐसे लिखना 5। अब देखो इसका और इसका लघुत्तम ले लेंगे तो क्या होगा बोलो, यही हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5, यही ना। अब इससे इसमें भाग दिए तो ये जो का तो हो जाएगा, यही हो जाएगा,
और इससे इसमें जब भाग देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी इससे इसमें भाग दिए तो ये 1 होगा, 1 गुना इतना तो इतना ही हो जाएगा, और इससे इसमें भाग देंगे तो यही पूरा हो जाएगा, यानी +2 cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई, ठीक। अब ये देखो, अब ये a प्लस बी पे होल स्क्वायर प्लस 2ab पे आ गया, समझ में। अब यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई पे होल स्क्वायर, ठीक, बटे कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई, ठीक। अब इसको हम और क्या क्या कर सकते हैं, बोलो क्या करेंगे इसको, क्या चलेंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता, तो इधर रख दो, यानी 1 पे स्क्वायर हो जाएगा बटे कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई, ठीक। यानी 1 बटे कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब देखो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस स्क्वायर फाई गुना 1 बटे साइन स्क्वायर फाई। 1 बटे कॉस को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर फाई, और इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर फाई, ठीक है। यही है मेरा RHS, अतः कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसमें बोलो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, बोलो। देखो ये ध्यान रखना, यहाँ फाई है या थीटा भी रह सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, फाई रहे थीटा रहे कोई दिक्कत नहीं, इस तरह सवाल आए तो भी करना चाहिए। चलिए हाय फ्रेंड्स, आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ये आपका त्रिकोणमिति का बेसिक से लेके ये अभी ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें हुआ नहीं, बेसिक क्लास है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। ये आप लोग इसको देखते रहिए और इसका तैयारी भी करिए, और ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, उस वहाँ तक भी भेजिए, यानी उस बच्चों तक भी पहुँचा दीजिए जो इसको नहीं तैयारी कर पाए हैं अभी तक। अब हालांकि ये मतलब टाइम नहीं है, तो अब इसमें हम ज़्यादा क्या बोले, या यही बोल सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो अभी 10 साल से ज़्यादातर पूछ रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेंडिंग में, वायरल में, ठीक ना। तो आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, इसका कल भी क्लास होगा, ठीक है। तो जो भी बचा हुआ पार्ट है ये पूरा नहीं हुआ, ये बेसिक यानी फार्मूला सहित है, ये बेसिक क्लास है त्रिकोणमिति का। आगे जो है कल इसका 1 पार्ट या 2 पार्ट जो भी होगा कल आपको करा दिया जाएगा। तो ये आपका सभी चैप्टर का जो है शुरू से लेके सभी चैप्टर का पूछा गया सवाल क्वेश्चन बैंक, यानी लगभग 15 साल 14 साल का पूरा क्वेश्चन बैंक कराया हुआ आप लोग। इसका सब मेरे चैनल पे दिया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हैं, ठीक। चलिए बस इसी के साथ अपना ख्याल रखिए और दूसरों तक भी फैलाते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों।